Hello, students. How are you? Good morning. In the previous lecture, I taught you to make simple sentence using gerund or participle. Now we will learn to make simple sentence by using gerund or noun governed by preposition. First of all, you have to learn what is gerund. Gerund, you can say first form plus ing is called gerund. For example, वर्ब रन से हम जब ing लगाएंगे तो रनिंग बनेगा RUNNING। जब रनिंग हम लेंगे तो इसका मीनिंग होगा दौड़ना। क्या मीनिंग होगा? दौड़ना। इस तरह से आपने बहुत देखा होगा, स्मोकिंग है, धूम्रपान करना, रीडिंग है तो पढ़ना, या ये हमेशा gerund नाउन के रूप में आता है। तो या तो gerund होगा या फिर नाउन आपको बनाना पड़ेगा अपने आप से, और फिर उसे आप प्रीपोजिशन के द्वारा गवर्न करते हुए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। ही, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ही वर्कड हार्ड, ही टॉप्ड द क्लास। अब जब हमने सेंटेंस बनाया, दो सेट लिए थे, तो इन दोनों में देखिए वो फाइनाइट वर्ब पिछली बार मैं समझा चुकी थी, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है वर्क और एक फाइनाइट वर्ब है टॉप। अब हमें इन दोनों में से एक फाइनाइट वर्ब रखनी है। क्योंकि सिंपल बनाएंगे तो निश्चित रूप से एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। अब हम नीचे आते हैं, देखिए मैंने बनाया हुआ है ही टॉप्ड, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है, ही टॉप्ड द क्लास बाय। अब जो वर्किंग हार्ड है ये मैंने किसमें कर दिया? gerund में। क्या बन गया बेटा? ये gerund। और इसी को हम नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ही टॉप्ड द क्लास बाय हार्ड वर्क। gerund का अपने आप में प्रयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन का यूज़ करते वक्त आपको ये देखना होगा कि हमारा जो gerund से नाउन बन रहा है उस नाउन की क्या विशेषता है। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि ही डिड नॉट रीड, ही पास, वो बिल्कुल वो नहीं पढ़ा, वो पास हो गया। तो यानी वो बिना पढ़े पास हो गया। फिर बिना, यानी यहाँ पे आपको जो प्रीपोजिशन लेनी पड़ेगी वो विदाउट लेनी पड़ेगी। ही पास विदाउट रीडिंग। नेक्स्ट पे आगे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि उस ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, उसने कठोर परिश्रम किया, फिर भी वो फेल हो गया। यानी आपने वर्क किया लेकिन वर्क करने के अनुपात में आपको रिजल्ट नहीं मिला। आपके वर्क का जो वर्क और रिजल्ट का जो रेशो है वो ठीक नहीं है, उसमें समानता नहीं है। तो जब हमारे वर्क और वर्क के रिजल्ट में के रेशो में भिन्नता आती है, या यूँ कहें कि वर्क के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तब हम क्या लेके आते हैं? इन स्पाइट ऑफ। तो कैसे करेंगे? इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। हम नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 4, बाय यूजिंग फ्रेज इन अपोजिशन। फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हुए भी आप
सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब आप ये कहेंगे फ्रेज इन अ पोजीशन क्या है? नाउन, जब एक नाउन और एक नाउन फ्रेज दोनों पास पास में रखे जाते हैं और नाउन के लिए उस नाउन फ्रेज का प्रयोग होता है, तब हम उसे फ्रेज इन अ पोजीशन कहते हैं। जब हमारा नाउन या तो अपने अर्थ को क्लियर करने में समर्थ ना हो, या फिर हम उस नाउन के विषय में कुछ और अधिक कहना चाहें, तो हम वहाँ नाउन के बाद में नाउन फ्रेज लेकर आएंगे। तो इसको हम फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हुए भी आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तुलसीदास वाज ए ग्रेट पोएट, ही रॉट द रामचरितमानस। तुलसीदास एक महान कवि थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अब अगर मैं कहूँ तो इसमें हमारे पास दो फाइनाइट वर्ब हैं, वाज और रोट। अब हम इसमें फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हुए सिंपल बनाएंगे। देखिए, तुलसीदास, फ्रेज इन अपोजिशन क्या आया? अ ग्रेट पोएट, ये हमारा फ्रेज इन अपोजिशन है। फ्रेज दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर वो वाक्य का टुकड़ा जो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच का आंसर होता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। जैसे ये व्हाट का आंसर होगा तो ये क्या है? नाउन फ्रेज है। वाई का आंसर होगा तो वो आपका एडवर्ब फ्रेज बनाएगा। तो इस तरह से आपके अलग अलग फ्रेज होते हैं। तुलसीदास अ ग्रेट पोएट, रॉट द रामचरितमानस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा, वाज खत्म हो गया, मैंने केवल रोट वर्ब लिया है। क्लियर? जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ इज़ अ बिग सिटी, तो यहाँ पर हम कैसे लेंगे? लखनऊ, फिर उसके बाद कॉमा लगाते हुए फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करेंगे। द कैपिटल ऑफ यूपी इज़ अ बिग सिटी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बेटे बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, कई बार स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, पहले देखिए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। आपका जो नॉमिनेटिव मीन्स कर्ता सूचक, आपका जो कर्ता वो एब्सोल्यूट वो पूर्ण है, केवल कर्ता पूर्ण है, लेकिन जो आपकी प्रेडिकेट पोर्शन है वो आपका अपूर्ण होता है। क्या होता है इसमें? जो आपका सब्जेक्ट पार्ट है हमारे सेंटेंस का वो पूर्ण होता है, लेकिन जो प्रेडिकेट पार्ट है वो अपूर्ण कैसे होगा? उसे हम नॉन फाइनाइट में चेंज कर देंगे, यानी हम उसमें पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का को बनाएंगे। देखें यहाँ पर, द स्कूल वॉज क्लोज, स्टूडेंट्स स्टेड एट होम। विद्यालय बंद था, विद्यार्थी घर पर ही रहे। इसमें हमारे पास दो वर्ब हैं, वाज और स्टेड। ये दोनों ही फाइनाइट वर्ब हैं। द स्कूल वाज क्लोज्ड और स्टूडेंट्स स्टे एट होम, इसमें दो सेंटेंस है तो दो ही फाइनाइट वर्ब होंगी। अब हमें इसमें चूँकि हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाना था, तो हम स्कूल के बाद वाज को क्या करेंगे? वाज को किस में कर दिया हमने? कन्वर्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल में। केवल ध्यान रहे इज आर एम वाज वर। अगर आपके सेंटेंस ऐसे होते हैं और आपको लग रहा है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल फॉलो अप होगा, तो आपको केवल इज आर एम वाज वर का बीइंग करना है। द स्कूल बीइंग क्लोज, स्टूडेंट्स स्टेड एट होम। आगे कोई चेंज नहीं, केवल वाज का मैंने बीइंग किया। मान लीजिए यहाँ पर इज होता, द स्कूल इज क्लोज, आई विल नॉट गो टू स्कूल। द स्कूल इज बीइंग क्लोज, वहाँ पर भी इसका बीइंग ही होगा। द स्कूल बीइंग क्लोज, आई विल नॉट गो टू स्कूल।
तो एक हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आपकी जो वर्ब टू बी है उसका बीइंग हो जाएगा। दूसरी स्थिति में क्या होता है, राम किल्ड रावण सीता बिकेम हैप्पी। राम ने रावण को मारा, सीता प्रसन्न हो गई। अब यहाँ पर भी एक आपका किल्ड फाइनाइट वर्ब है और एक आपकी बिकेम फाइनाइट वर्ब है। आपको एक फाइनाइट वर्ब को ऑमिट करते हुए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है। इसमें जनरल में आप ये देखिए कि जो काम पहले हो रहा है उसे आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करें और जो बाद में हो रहा है वो आपका मेन सेंटेंस रह जाएगा। राम हैविंग किल्ड, राम हैविंग किल्ड, ये जो किल्ड था मैंने उसका क्या किया है, हैविंग किल्ड। यहाँ पर ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनते हुए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना रहा है। राम हैविंग किल्ड रावण, सीता बिकेम हैप्पी। अब आप ये कहेंगे मैडम ऊपर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो सिखाया था, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल सिखाया था, उसमें और इसमें अंतर क्या है। देखिए वहाँ और इसमें अंतर क्या है, इसमें दोनों सेंटेंसेस में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और दोनों का आपस में रिलेशन तो होता है, लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप दोनों सब्जेक्ट में से किसी को भी हटा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। तो मेरे विचार से तो आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। अभी रूल और भी बचे हैं, बाकी के रूल मैं कल सिखाऊंगी। ओके, बाय।